हेलो गाइस, हरे कृष्ण। टुडे डिस्कस सत्संग एसोसिएशन का पावर एंड साधु संघ का पावर का ऊपर से डिस्कशन पहले बेंगली में। सत्संग माने ज्ञान दानकारी मानुषेर सान्निध्ये थाका। এই ধরনের সান্নিধ্য আমাদের নিজস্ব সম্ভাবনার প্রতি বিশ্বাস গড়ে তুলতে সাহায্য করে। सत्संग एसोसिएशन साधु संघ, इसका मीनिंग्स ज्ञान दानकारी मानुष को जो लोग ज्ञान प्रदान करता है। कौन सा ज्ञान हम लोग को मालूम होना चाहिए? जो शास्त्रों ज्ञान है, जैसा भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, ऐसा पुराण, वेद, ये जो है, ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान परफेक्ट ज्ञान है। मेटीरियल जगत के ज्ञान हमारा जितना जरूरी है उतना है। तो इधर जो बताने को जा रहे हैं सत्संग, साधु संघ का ज्ञान, वो मनुष्य लोगों के साथ हम लोगों को एनी टाइम अटैच में रहना पड़ेगा। इसका मीनिंग सत्संग में एनी टाइम हम लोग को क्लास करना पड़ेगा और भक्ति मार्ग में रहने का एनी टाइम, कभी भी भक्ति मार्ग नहीं छोड़ने का, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और इसमें से हमारा जो परफेक्ट ज्ञान कहाँ जाएगा, तो वो यहाँ से आएगा। इसका बाद हम लोग अगर ज़्यादा से ज़्यादा कृष्ण कॉन्शियसनेस में बात सत्संग रहेगा, हम लोग को अंदर से भगवान का जो भाव, वो विश्वास आएगा। एनी टाइम अगला हम लोग 16 माला चैंटिंग करेगा, 16 वाला चैंटिंग करेगा, भगवद गीता एज इट इज़ पढ़ेगा, उसका मीनिंग समझेगा और दूसरों को बोलने के लिए प्रयास करेगा, दूसरा मनुष्यों को कम से कम भक्ति मार्ग में लेके आने के लिए हेल्प करने का, और हर मनुष्य को कैसा अच्छा तरफ से मटेरियल जगत में अच्छा एडवाइस देने के लिए सोचेगा कि ये बुरा काम नहीं करो, अच्छा कर्मों में रहते हुए आप अपना भी अच्छा फैमिली मेम्बर चलाओ और कृष्ण कॉन्शियस में रहो। ये विश्वास हम लोगों को अंदर से फीलिंग आ जाता है। ओके, इसका बाद फिर से मैं देख लेता हूँ बेंगोली में चल रहे सत्संग का पावर, बोल लो एसोसिएशन और साधु संघ कहा जाएगा। যেমন আমরা প্রতিদিন খাদ্য এবং বিশ্রাম দিয়ে আমাদের শরীরকে পুষ্টি করি এবং যারা আমাদের উৎসাহিত করে, প্রশংসা করে এবং ক্ষমতায়ন করে, তাদের সাথে থাকার মাধ্যমে আমাদের মনকে পুষ্ট করি, তেমনি আমাদের आत्मा के पुष्ट करारও কোথায় মনে রাখতে হবে। एक्चुअली बताने को जा रहा है जो राधानाथ स्वामी महाराज, हम लोग जैसा एवरी डे खाना खाता हूँ, विश्राम भी लेता हूँ और हमारा हेल्थ के लिए उसके पुष्टि सामग्री खाना एवरीथिंग खाता हूँ, तो हम लोगों को इसमें एवरीथिंग अच्छा उत्साहित तो होता है, जो ठीक है मेरे पेट भर गया, एवरीथिंग सोया अच्छा ओके। तो हम लोग अगर मान लो कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहेगा एनी टाइम, तो माइंड को भी ऐसा अच्छा पुष्टि मिलते जाएगा। ये क्यों बताने को जा रहा है? क्योंकि माइंड जो है वो मेटीरियल जगत में ज़्यादा फोकस रहेगा, माइंड क्या होगा, वीकनेस हो जाएगा, सिर्फ एनी मेटीरियल जगत के लिए कर्म के लिए सोचेगा, वो इतना सुस्त नहीं रहेगा, एनी टाइम डिप्रेशन जैसा क्या बोलता है, फ्रस्ट्रेशन, एवरीथिंग टेंशन जो कहा जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ सत्संग का मतलब भाव दिखाने को जा रहे हैं। तो आत्मा को अच्छा तरफ से, आत्मा का खाना क्या है, भगवान का गुणगान, भगवद गीता पाठ और कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहते हुए अच्छा बातें बताना और दूसरा से संग्रह करना, ये होता है आत्मा का कर्म। आत्मा का कर्म ये नहीं है जो कोई चीज़ खा गया आत्मा तुष्ट हो गया, वो नहीं है, वो सिर्फ अपना मन का ऊपर से, माइंड का ऊपर से कंट्रोल करता है। किंतु आत्मा जो है भगवान का अंश है, वो शुद्ध प्यूरिटी है। तो ये राधानाथ स्वामी महाराज बहुत अच्छा तरफ से हम लोगों को दे रहे हैं। तो मैं सत्संग के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन देने को जा रहा हूँ, पहले बंगाली में, उसका बाद हिंदी में दे रहा हूँ। देखिए इधर वही माइंड आत्मा को पुष्ट रखेगा, तो हमारा जो माइंड है वो अच्छा तरफ से रहेगा, कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहेगा, मेटेरियल तो कर्मों का भी बहुत प्रोग्रेस रहेगा।
तो आत्मा का क्या खाना है वो हम लोग को पहले मालूम होना चाहिए। आत्मा का खाना है क्योंकि कृष्ण भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड कृष्णा गीता में क्या बताने को जा रहे हैं, जो हे अर्जुन मैं जो बोल रहा हूँ वही धर्म है, बाकी सब अधर्म। जैसा हर धर्म छोड़ने के लिए भी कहा गया। 18 चैप्टर 66 नंबर श्लोका में कृष्ण भगवान अर्जुन को बताया सर्वधर्मान परित्यज्य मायंकं शरणं व्रज अहम तम सर्व पापेभ्यो मुख्य ईशामी माँ शुचः। एवरीथिंग कुटिनाटी धर्म छोड़ दीजिए, सिर्फ मेरा शरण में आइए। तो इधर वही बात आ गया जो आत्मा सोल एंड सुपर सोल का साथ कनेक्टेड है। सुपर सोल बोलेगा तो कृष्ण भगवान परमात्मा रूप में हमारा अंदर बैठे। तो ये जो कनेक्टेड ये आत्मा को क्या कृष्ण भगवान बताने को जा रहे हैं, जो तुम्हारा मन एवरीथिंग शांत रहेगा तो तुम मेरा पूजा करो, मैं तुमको रक्षा करूँगा एवरीथिंग, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, हरे कृष्ण। इसका बाद मैं फिर से बंगाली में देख लेता हूँ। आध्यात्मिक पुष्टि आसे अनुशीलনের माध्यमे ध्यान प्रार्थना एवं भगवाনের पवित्र नामेर ঐশ্বরিক মন্ত্র জপের মাধ্যমে এই অনুশীলনগুলি আমাদের হৃদয়কে উন্মুক্ত করে এবং আমাদেরকে প্রাকৃত সম্ভাবনার সাথে সরাসরি সংযুক্ত করে। আত্মা এবং ঐশ্বরিকের মধ্যে চিন্তায়ন বন্ধন। हरे कृष्ण, बहुत अच्छा डिस्कशन दिया पवित्र राधानाथ साईं महाराज ने। देखिए आध्यात्मिक पुष्टि स्पिरिचुअल पार्ट व हमारा आत्मा को क्या पुष्टि देने का, इसका जो मार्ग वो हमारा कैसे आएगा, ध्यान प्रार्थना और भगवान का प्यूरिटी नेम, होली नेम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा अप्राकृत गोलोकेर प्रेम धन ये जो है महामंत्र जप करने से होगा, बताने को जा रहे हैं। और हमारा हृदय हार्ट क्या होगा, कोलूस जो है वो सब निकल जाएगा और इसमें हम लोग भगवान का साथ डायरेक्टली कनेक्ट होएगा। तो नामों में नाम नामकारी बहुधा निजो सर्वशक्ति, नाम में हर पावर है, निजो सर्वशक्ति उसका एक खुद का पावर है। तो इसमें से भगवान का ईश्वर का चिंतन होएगा और कनेक्टेड डायरेक्टली होएगा। ये बात बताने को जाए। देखिए इसमें बहुत सारी श्लोकाव्यय है, जैसा रामायण में बताया गया 20 मेरे ख्याल से 28 नंबर श्लोका में। तो क्या बताया, नाम बिना कलिजुगो से नामो आधारू सुमेरु सुमेरु नौरो उतारिनी पारू। देखो इधर बताने को क्या जा रहा है, कलिजुगो से नाम का आधार है। कौन सा नाम ये भी परफेक्ट मालूम होना चाहिए। मैं बारंबार बताया, कोई मनुष्य ऐसा है कोई भी नाम बोल देता है, बोले जाए ये परफेक्ट है, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसा शास्त्रों में बताया गया वैसा होना चाहिए। नाम जो है जैसा हरे कृष्ण महामंत्र, ओके, कलियुग का भगवान जो श्री चैतन्य महाप्रभु बात है, दूसरा कोई नाम का इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा। तो मैं बताने को जा रहा हूँ क्योंकि ये होली नेम पहले भी था अभी भी है, चल रहे। देखिए ये सत्य तेता दापुर कोली एनी टाइम ये चलती जाएगा। ओके, तो ये जो होली नेम जो मतलब शास्त्रों में बारंबार बताने को गया, तो वही होली नेम इम्पोर्टेंट होना चाहिए कोली युगों के लिए। तो दूसरा युगों में अलग अलग हो सकता है, तो कोली युग में मैं बताने को जाऊँ। तो देखिए तो और ये हो गया रामायण। चैतन्य चरितमृत मध्य लीला में भी बताया गया, नाम बिना कलिकाले नाई आर धर्म सर्वमंत्र सार नाम ए शास्त्र मर्म। देखिए इसमें क्या बताने को जा रहे हैं, नाम होली नेम बिना कली युग में कोई और रिलीजन्स नहीं है, धर्म नहीं है, कोई नहीं हो सकता है। तो जो डायरेक्टली ले रहे हैं वही अच्छा, और ये हर शास्त्रों का निचोड़ है, इम्पोर्टेंट जो कहा जाएगा सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्रों मर्म, हर शास्त्रों में यही बात आने को जा रहा है। ओके, हरे कृष्ण। तो हम लोगों को ये जो राधानाथ साईं महाराज बात आने को जा रहे हैं, जो वही बात है जो
हम लोगों को भगवान का साथ एनी टाइम कनेक्टेड रहना पड़ेगा। इसके बाद मैं थोड़ा सा बेंगली में देख लेता हूँ। प्रतिदिन जत्न निले शरीर मन एवं आत्मा सभी समृद्ध है। पवित्र राधानाथ स्वामी। देखिए एवरीडे हम लोगों को बॉडी अच्छी तरफ से रखने के लिए जो खाना हम लोग दे रहा हूँ वो शारीरिक के लिए हो जाता है, और माइंड मन जो है वो, और आत्मा सोल सभी अच्छी तरफ से रहेगा। कैसा? तो एवरीडे हम लोग को मतलब कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहते हुए 16 माला चैंटिंग और भगवद गीता एक एक श्लोक मंगल आरती में अटेंड एंड और भी बहुत सारी कृष्ण भगवान का जो जो कर्म है वो करेगा। और इसमें हमारा क्या होगा, और कृष्ण प्रसादम ईटिंग, ऐसा वैसा चीज़ नहीं खाने का, क्योंकि ये जो भगवान का जो खाना बा कृष्णाटेरियन जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट कहा जाता है। क्यों मालूम है? क्योंकि ये कृष्ण भगवान बताया पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो में भक्ता पजोच्यति तदम भुक्त प्रहितम असामी पचतात्मन। और 9 चैप्टर 26 नंबर श्लोका में क्या बात है? पत्र पुष्प फलम तोयम, फूल लीप वाटर ये सब देख के मेरे को ऑफर करके फिर मनुष्य खा सकेगा, नहीं तो नहीं, क्योंकि हर चीज़ का प्राण है। तो इसमें ऑफर करेगा तो वो प्रसादम बन जाता है, इसलिए उसमें और कोई पाप नहीं लगेगा। तो देखिए, तो हम लोगों को पाप मुक्त के लिए कृष्ण भगवान 9 चैप्टर 26 नंबर बात है श्लोका में, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका में से एक है। तो हम लोगों को एनी टाइम ख्याल रखना पड़ेगा भगवान क्या बताने को जा रहे हैं। साधारण मनुष्य कुछ इतना बोल नहीं सके, क्योंकि उसका शास्त्रों के बारे में ज्ञान नहीं है, तो कुछ भी बोल देगा, मैंने बोल देगा बोलेगा तो बोलेगा। तो देखिए, जो शास्त्रों को ज्ञान होगा, भगवद गीता भागवतम, वो लोगों को मालूम होएगा। हरे कृष्ण। और भी एक श्लोक है 3rd चैप्टर से, तो 3rd चैप्टर में क्या बताने को गया? योग्य शिष्ट सिनाव संत मुच्चंते सर्वक्लीवाशय भुंजते तगो पापा पचन आत्मकर्ण। क्यों? योग्य शिष्ट अन्न जो लोग ग्रहण कर रहे हैं वही परफेक्ट मन में है, और सेब जो मनुष्य लाइक दैट, मैं जो मिला वो खा गया, जैसा आया वैसा खाना पकाया, ऐसा होएगा तो वो परफेक्ट मार्ग में नहीं है। तो योग्य शिष्ट अन्न कौन सा है? जो भगवान के लिए रंधन करके भगवान का अपार करके खाया, वही योग्य शिष्ट अन्न है, और कुछ नहीं, और वो प्रसादम बन गया। और जो सिर्फ अपना के लिए खाना पकाया, भगवान के दिखाया भी नहीं, वो चोर भी बन गया भगवान के लिए, और वो परफेक्ट मार्ग भी नहीं है। देखिए, इसमें वही बात नहीं बुझा। 3rd चैप्टर में ये बात है, मेरा ख्याल से 13 नंबर श्लोक होगा। तो योग्य शिष्टो सिनाओ संतो मुच्चंते सर्वक्लीवाशय भुंजते तगो पापा पचन तात्मकर्ण। तो जो लोग भक्ति मार्ग में है, स्पिरिचुअल पार्ट में, वो लोग एनी टाइम भगवान के लिए कर्म कर रहे हैं, और भगवान का अपार करके प्रसादम लेते हुए भगवत धाम में। और जे अपना के लिए कर रहे हैं उसे पापी भोगन कर रहे हैं, सिर्फ अपना के लिए पाका रहा है, खा रहा है, वो पाप खा रहा है। देखिए, ये शास्त्र में बात आने को जा रहे हैं, मैं ही बोलूँगा ऐसा नहीं चलेगा। तो ये जो राधानाथ स्वामी जो माइंड को कृष्ण कॉन्शियसनेस में बा कैसे माइंड को पुष्टि रखने के लिए बात आने को जा रहे हैं। देखिए, हम लोगों को एक टाइम ख्याल रखना का मन क्या चाह रहा है, मन इधर उधर भाग रहा है। कृष्ण भगवान भी बताया, अर्जुन ने पहले बात है, उसके बाद कृष्ण भगवान भी बोला जो हाँ मन तो चंचल तो है ही, फिर भी उसको एक काम करो, मेरा कर्म में लगाओ। अर्जुन को बताया, तो मेरा कर्म में बोलेगा तो कृष्ण भगवान का कर्म, कृष्ण भगवान का कर्म क्या है, तो वो हम लोग को पहले मालूम होना चाहिए। तो इसमें हम लोग को कैसे पता चलेगा? श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से, जैसा 6 चैप्टर में बताया, अर्जुन ने पहले क्वेश्चन किया था और कृष्ण भगवान ने उसका बाद बताया। ओके, तो देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो कृष्ण भगवान क्या बोलने को जाते एनी टाइम, तो ये सबसे परफेक्ट मैप है। हरे कृष्ण, मैंने इतना सारी बातें बोला, ये सिर्फ स्पिरिचुअल पार्ट के लिए, जो पार्ट का जो पावर उसके लिए बताया राधानाथ स्वामी ने, उसका ऊपर से डिस्कशन दिया। तो मैं पहले बेंगोली में बताया, उसके बाद हिंदी में,
हरे कृष्ण। किसी को भी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का, और किसी ने भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। और एनी टाइम आत्मा को पुष्टि करने के लिए भगवान का गुणगान करने का, दूसरा कोई मटेरियल का गुणगान का जरूरी नहीं है, वो आपको पथभ्रष्ट करेगा और उसमें कुछ काम भी नहीं है, माइंड को एकदम डैमेज करते जाएगा। थोड़ा बहुत भगवान का गुणगान करेगा वो तो आपको नुकसान नहीं होगा, कम से कम अच्छा मार्क तो रहेगा। आप कुछ भी बोलो, कैसे भी रहो, किधर भी रहो, ओके। इसलिए मैं बारंबार सिंगिंग करके व चैंटिंग करके बताने को जा रहा हूँ। आज मैं चैंटिंग करके बताऊंगा। क्यों? पहले श्री चैतन्य महाप्रभु प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र, प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र, श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रणाम मंत्र, उसका बाद हरे कृष्ण महामंत्र। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांतो स्वामी नीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशोतारिणी। ये प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र। क्यों? जिसका पास गुरु नहीं है वो जगत गुरु प्रभुपाद जी है, वही हम लोगों को हर वर्ल्ड में श्री चैतन्य महाप्रभु का वाणी को कैरी करके सबको बताया, जो यही सबसे हाई टेस्ट एंड तेज भी है प्लेटफॉर्म जो कहा जाएगा। तो इसका आगे कोई तेज भी नहीं है और इसमें टेस्ट भी नहीं है, तो इसलिए हिपी को हैप्पी बना दिया हर वर्ल्ड में। देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट बात हो जाता है। तो इसलिए जिसका पास गुरु नहीं होता है वो प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र ले लिया। उसका बाद श्री चैतन्य महाप्रभु पंच तत्व का जो प्रणाम मंत्र वो लेना पड़ेगा। क्यों? ये होली नेम हम लोग को अच्छा तरफ से समझाया श्री चैतन्य महाप्रभु और पंच तत्व मिलके, तो इसलिए ये भी हम लोग को गुरु बन रहे। तो ये भगवान भी है श्री चैतन्य महाप्रभु कलियुग का राधा कृष्ण मिलित तो जुगल रूप है। यह हम लोग को समझना चाहिए कि कलियुग का कोई भगवान नहीं है। एक लिए ईश्वर कृष्ण बाकी सब वित्त सब ऐसा नहीं है, ऐसा बात नहीं करें। सिर्फ ईश्वर कृष्ण है, कृष्ण बोलेगा तो श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण एक ही है, तो ये हम लोग को मालूम होना चाहिए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु का पंचतत्व हम लोग ले लेता हूँ। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तबिंद। इसका बाद हम लोग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा भगवान का दिव्य नाम का चैंटिंग करेगा। हम लोग मटेरियल जगत में रहते हुए खुश रहेगा। और जैसा बताने को जा रहे हैं जो हमारा आत्मा भी पुष्टि होएगा और माइंड बॉडी एवरीथिंग। और भगवान का गुणगान करेगा तो यहाँ से मोक्ष ऑटोमेटिकली मिलेगा। एक्स्ट्रा करके कोई मोक्ष करने का जरूरी नहीं है। मुक्ति जो कहा जाएगा, लिबरेशन जो, वो एक्स्ट्रा करके कोई चीज़ करने का जरूरी नहीं। सिर्फ भगवान का दिव्य नामों से ऑटोमेटिकली होने का साथ साथ भगवान धाम में वापस। सबसे इम्पोर्टेंट यही है, इसके आगे और कुछ नहीं। हरे कृष्ण। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।